हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेट 3 सिलेबस। जो आपको बताया गया था कि आपका 8, 9, 10th और 15 चैप्टर सेट 3 में आने वाला है। तो इसके हम MCQs करेंगे आज और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में मैं आपको चारों के MCQs कराने वाली हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखें। इसका फायदा आपको आपके सेट 3 एग्जाम में 100% मिलेगा। तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कोट A इक्वल टू 8/15 और आपको यहाँ पर साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। कोट A जो है ये हमारा होता है आधार बटे में लंब और साइन A आपका होता है लंब बटे में कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर लंब जो है आपको लंब दिया हुआ है 15 और आधार दिया हुआ है 8। आपको कर्ण निकालना है तो आप करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, जो कि आपके पास आता है 225 प्लस में 64। ये आपका बनेगा 289। ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर। तो कर्ण जो है ये हमारे पास आ गया है, कर्ण आपके पास आता है 17। अब देखिए आपको साइन A निकालना था, तो लंब आपके पास है 15 और कर्ण आया आपका 17। तो आंसर आपका बनने वाला है यहाँ पर A ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास B आपका समकोण है, तो आप B पर समकोण बना लीजिए A, B और C। AB आपको दिया हुआ है 24 और BC आपको दिया हुआ है 7। आपको कोस A की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखिए 90 के सामने हमारा बना है कर्ण। A एंगल आपकी बात चल रही है, तो A के सामने वाली भुजा लंब और संलग्न भुजा होती है आधार। तो पाइथागोरस अभी मैंने आपको बताया कर्ण का वर्ग होगा बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहां से हम देख सकते हैं लंब आपके पास है 7 और आधार है आपके पास 24। तो ये बनेगा आपके पास 49 प्लस में 576, जो कि आएगा आपका 625 और 625 होता है 25 का वर्ग। तो कर्ण आपके पास यहां से आ गया 5। अब आपको बोला गया है कोस A। कोस A होता है आधार बटे में कर्ण। तो देखिए आधार में आपके पास है 24 और कर्ण आपके पास आया है 25। क्लियर? इट मीन्स आपका जो B ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास साइन A। साइन A की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। साइन होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब यहां से हमारे पास है 3 और कर्ण आया आपके पास 4। कोस A में आपको चाहिए आधार बटे में कर्ण। तो देखिए आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल कीजिए आप यहाँ पर। लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। कर्ण आपको दिया हुआ है 4 और लंब आपको दिया हुआ है 3। तो आपको यहाँ से आधार मिल सकता है। ये आपके पास आने वाला है 16 - 9 बराबर में आधार का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 इट्स स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर। तो आधार जो है हमारे पास मिल रहा है हमें √7। देखिए यहाँ पर रख देते हैं हम √7 बटे में 4, यानी कि ऑप्शन B आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास B समकोण है। AB आपको 24 दिया है और BC आपको 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो है साइन A का मान। तो देखिए इसके A के सामने वाली भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार और B के 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ से। पाइथागोरस हमने लगाया यहाँ पे
तो ये आपको मिलता है 7 का वर्ग प्लस में 24 का वर्ग। ये अभी हमने पीछे किया है। ये आपका बनेगा 625। 625 होता है 25 का वर्ग। इट मीन्स कर्ण आपके पास आ गया है 25। साइन ए आपको बताया गया था कि ये होता है लंब बटे में कर्ण। देखिए लंब हमारे पास ऑलरेडी था और कर्ण हमने निकाल लिया है, तो 7/25 ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2। टेन थीटा का आपको मान निकालना है। देखिए कोसिकेंट थीटा जो है ये आपके पास होता है कर्ण बटे में लंब, और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार। अब हमारे पास आधार नहीं है तो हम पाइथागोरस की हेल्प से आधार निकाल लेंगे। तो आप यहाँ से लंब और कर्ण की वैल्यू रखिए। कर्ण आपके पास आ रहा है 2 और लंब है आपके पास 1। यहाँ से आधार हमें मिलेगा 4 - 1। इसको हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग। तो आधार आपके पास आ जाता है √3। अब आपके पास आधार भी आ गया है तो लंब आपका 1 और आधार है √3। ये आपका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आपका कोस्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी आपको करवाई गई थी, 3 आइडेंटिटी। तो इन तीनों आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इससे कि आपका जो आंसर है वो 1 आने वाला है। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज करवाई जब आपने करे होंगे। अगर आपने ये नहीं किए हैं तो आप हमारी चैनल पाई हर्ट्स पर जाकर वापस से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, और हर एक चैप्टर के अलग भी हमने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। आपको अपना टॉपिक और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कीजिए, और वो भी आपको पाई हर्ट्स चैनल पर मिल जाएंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा का मान है 3/2 यानी कि 1.5। ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, कोस और साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, या बराबर भी हो सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साइन का मान दिया हुआ है आपको वो 1.5 दिया हुआ है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है आपके पास tan a का मान सदैव -1 और 1 के बीच में होता है। तो देखिए आपको tan थीटा के मान आपको लिखवाए गए थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको बताया था 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पर अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो आप देख सकते हैं 60 पर 1 से ऊपर जा रही है हमारी वैल्यू, और यहां हमसे बोला गया है कि इसके बीच होता है, तो ये आपका कैसा रहने वाला है? असत्य है। नेक्स्ट इज साइन थीटा बराबर में कोस थीटा। सभी मानों के लिए ध्यान रखिएगा, यहां दे रखा है सभी मानों के लिए। हम देख लेते हैं क्या सभी मानों के लिए दोनों बराबर होते हैं। देखिए आपको अगर ध्यान हो कि 0 से 90 आपको जब टेबल कराई गई थी तो उनकी क्या क्या वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई थी। अगर नहीं याद तो आप वापस से नोट कर लेंगे। ये वैल्यूज आपको लिखवाई गई थी जब आपको चैप्टर करवाया गया। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 45 डिग्री पर जो मान होते हैं दोनों के वो इक्वल होते हैं, सभी मानों पर इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां हमसे बोला गया था सभी मानों के लिए, तो ये कैसा होगा? असत्य। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस पर आपका साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा पर, किस मान के लिए, तो आप लिखेंगे 45 डिग्री के लिए। नेक्स्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। देखिए tan 30 पर जो मान होता है हमारा वो होता है 1/√3। अब ये मान आप इसमें रखिए 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। तो आपको ये मिलने वाला है 2/√3 अपॉन 2/3।
इसको हम लिख सकते हैं 3/√3। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये आपका कैंसिल, ये मिलता है √3। तो √3 देखिए tan 60 पर आपका होता है √3, sin 60 पर वैल्यू होती है √3/2, cos 60 पर वैल्यू होती है 1/2, cot 60 पर वैल्यू होती है 1/√3। तो देखिए हमारा आंसर आया √3, तो आपका tan 60 बनने वाला है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका साइन थीटा, आपको बताना है। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए आपको त्रिभुज में दिया हुआ है कि लंब भुजा है वो है PQ और जो कर्ण है आपकी वो दी हुई है OP। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री। 90 पर हमारा एंगल चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज होगा, साइन होता है कोस में, और 90 माइनस लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। तो देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आपको आइडेंटिटी करवाई थी, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा इक्वल टू आएगा 1। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आता है। नेक्स्ट है आपके पास 6, अगर हम कॉमन लें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है 6। आंसर आपका है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा रिवर्स होता है कोस थीटा का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ए का मान आपको निकालना है। आपको बताया गया था कि जो भी भुजा आपको दी हुई है उसकी हेल्प से ही हम इसको निकालेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी, देखिए 30 के सामने वाली भुजा लंब, साथ लगी हुई भुजा आधार और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। देखिए इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है लंब बटे में आधार, और लंब बटे आधार आपका होता है 10, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए आपके पास ए बी जो है ये दिया है ए, बी सी दिया है 20 मीटर, tan 30 पर वैल्यू होती है √1/√3। तो यहाँ से हमें मिला a इक्वल टू 20 अपॉन √3 मीटर। आप इसको और सोल्व करेंगे तो देखिए √3 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बनेगा हमारा 20√3 अपॉन 3 मीटर। नेक्स्ट आपके पास सी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और ए आपका है 30। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया है सी पर, ये हम मान लेते हैं ए बी सी। ए पर आपको दिया है 30 डिग्री, ए के सामने वाली भुजा लंब, साथ लगी हुई भुजा आधार और 90 के सामने बनी है कर्ण। तो यहाँ से हमें मिलता है, देखिए आपके पास ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपको ए सी का मान निकालना है। तो इसको हम लिख देते हैं ए सी बटे में ए बी। तो ये आपका बना है आधार बटे में ए बी कर्ण। ध्यान रखिएगा जो भी भुजा दी हुई है अगर हमें निकालनी है तो जिस भुजा का मान दे रखा हम उसकी हेल्प से निकालेंगे। आधार बटे कर्ण होता है कोस, कितने डिग्री पर हमें चाहिए 30 डिग्री पर। तो ये आपका आ गया। देखिए ए सी आपका दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है। ए बी आपका दिया हुआ है 10, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से हमें मिला है 10√3/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। तो आपको साइन का मान लिखवा दिया गया था 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर होता है 1। तो देखिए हमसे पूछा गया 45 पर वैल्यू होती है 1/√2। तो आपका जो आंसर है वो है सी। कोस थीटा का मान किस पर 1/2 होता है। तो देखिए कोस थीटा का मान आप नोट कर लेंगे,
0 पर 1, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर होता है 0। तो देखिए किस पर 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 60 डिग्री पर, मीन्स थीटा जो है ये होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है tan थीटा और cot थीटा का मान किस पर बराबर होता है। तो आप tan थीटा अगर हम देखें तो आप 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की मान रख के देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास आता है 0 पर 0, 30 पर होता है 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और नॉट डिफाइंड 90 पर। इसी तरह अगर हम cot थीटा देखें तो 0 पर नॉट डिफाइंड, 30 पर होता है 30 पर होता है √3, 45 पर 1, 60 पर 1/√3 और 90 पर होता है 0। तो आपकी जो वैल्यू देखिए दोनों की इक्वल कौन सी डिग्री पर आ रही है, एंगल आ रहा है 45 डिग्री। तो आंसर आपका होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास ABC में AC का मान आपको बताना है। तो AB भुजा आपको दी हुई है और आपको AC का मान निकालना है। तो देखिए 45 के सामने वाली भुजा AB है जो कि बनेगी लंब, साथ लगी हुई भुजा बन गई आधार और 90 के सामने वाली भुजा बनी है हमारी कर्ण। तो AB आपका बनता है लंब और AC बनता है आपका कर्ण। तो ये बना हमारा साइन 45 डिग्री। AB का मान आपको दिया हुआ है, AC का आपको यहाँ से ज्ञात करना है। 45 पर वैल्यू होती है 1/√2। तो AC आपके पास आता है 10√2 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप इसको सही कर लेंगे सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कोसिकेंट 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री पर वैल्यू होती है आपकी √3/2 और कोसिकेंट जो है ये आपका होता है 1/sin। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई है 2/√3। नेक्स्ट है आपका AB की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था, ABC। आपको AC दिया हुआ है 6 और A पर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। B आपका समकोण है। AB की लंबाई आपको बतानी है, 60 के सामने वाली भुजा है BC, ये बनेगी लंब। AB हो गया हमारा आधार और 90 के सामने वाली बन गई कर्ण। आपको AB निकालना है तो आप लिखेंगे AB बटे में AC। ये बना है आधार बटे में कर्ण और आधार बटे कर्ण होता है आपका कोस 60 डिग्री। तो AB आपको नहीं पता है, AC आपका है 6, कोस 60 पर वैल्यू होती है 1/2। AB आपका यहाँ से आ गया है 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज देखिए C पर आपको कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का और BC आपका दिया हुआ है 1.5। तो देखिए 60 के सामने वाली भुजा है लंब, साथ लगी हुई भुजा आधार और 90 के सामने वाली भुजा बन गई कर्ण। आपको AB दिया हुआ है A का मान निकालना है तो हम लिखेंगे AB बटे में BC। तो ये बना लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है 10 60 डिग्री। तो AB का मान है A, BC का मान आपको दिया है 1.5। 10 60 पर वैल्यू होती है √3। तो A का मान आ गया 1.5 √3 मीटर। साइन 0 पर आपकी वैल्यू होती है 0। तो आंसर A जो है वो करेक्ट होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए ये कोई वृत्त है, अगर इसकी हम स्पर्श रेखा लें तो केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और ये जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। केंद्र से दूरी आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दी हुई है 7। इसको हम नाम दे देते हैं। देखिए हमने आपको बताया था त्रिज्या स्पर्श बिंदु, ये जो स्पर्श बिंदु है B इस पर लंब होती है तो ये कोण हो गया 90। ये बना आपका कर्ण। तो देखिए पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर में
लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसको 25 का वर्ग प्लस बराबर में 7 का वर्ग प्लस में AB का वर्ग। ये आपका बना 625 माइनस 49 बराबर AB का वर्ग। ये आता है हमारे पास 576 AB का वर्ग। ये जो बनता है हमारा, ये बनता है 24 का स्क्वायर। तो AB जो है ये मिल गई हमें स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास वृत्त के अंदर आपको केंद्र पर कोण दे दिया गया है और पूछा है आपसे कि स्पर्श रेखाएं आपका TP और TQ, O केंद्र पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो आपको कोण बताना है यहाँ पर PTQ। तो ध्यान रखिएगा आमने सामने के जो कोण है हमारे वो होते हैं 180 डिग्री, उनका जोड़ आपका होता है 180 डिग्री। यहां से आपके पास ये आ जाता है PTQ आपके पास आ जाता है 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री। आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देखिए अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा जाती है तो ये रेखा कहलाती है सीकेंट लाइन यानी कि छेदक रेखा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है P और PB दो परस्पर स्पर्श रेखाएं आपकी। आपको बोला गया है ये जो कोण बन रहा है इनका, ये बन रहा है 80 डिग्री। आपको कोण निकालना है आप इसमें POA। देखिए ये हमने समद्वि भाजक खींच दिया है, हमें पता है आमने सामने का जो कोण होता है ये 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। AOB दोनों का सम होगा 180। अब एक कोण आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, तो AOB हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आएगा आपका 180 माइनस 80 मीन्स आपका आ जाता है 100। अब ये कोण है आपका कंप्लीट जो कोण है ये आता है 100 का। तो देखिए समद्वि भाजक अगर हमने किया है तो एक कोण कितने का बनना चाहिए हमारा, एक कोण बनेगा हमारा 50 का। क्लियर? तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट होगा। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए अगर वृत्त के अंदर की बात करें तो आपका कोई भी स्पर्श रेखा अंदर से नहीं खींची जाती है। ध्यान रखिएगा अंदर से, वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। स्पर्श रेखा हमेशा बाहर से खींची जाती है। तो स्पर्श रेखा अगर अंदर वाले बिंदु से हम खींचना चाहें तो वो होगी 0। वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा होती है 0। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये हमने कोई भी स्पर्श रेखा खींची तो इसके सामने दूसरी स्पर्श रेखा ये हो सकती है, या फिर हम PQ की बात कर रहे हैं तो AB स्पर्श रेखा हो गई, AB की बात करें तो PQ स्पर्श रेखा, यानी कि मैक्सिमम आप यहाँ पर समानांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं। ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त पर अनगिनत बिंदु होते हैं और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होती है। जब बिंदु अनगिनत है आपके पास तो इसका मतलब हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हमें मिलेंगी। आप लिखेंगे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। देखिए बाहर से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो एक बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर होगा बी, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं। नेक्स्ट है वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, वृत्तखंड आपका ये हो गया, यहाँ पर ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, तो ये बनेगा आपका वृत्त की जीवा।
मीन्स आपका कोड ये बनता है, सर्कल का कोड आपका कहलाता है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। दो वृत्त अगर आपके सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, ये तभी पॉसिबल है जब इसकी जो रेडियस है वो सेकंड वाले की रेडियस के इक्वल आ जाए। तो कब बराबर होती है? जब त्रिज्याएं बराबर हो। तो आंसर आपका इसमें होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, अगर वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु की बात करें तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो एक आपके पास यहाँ आने वाला है, ऑप्शन है ए आपका करेक्ट। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए मैंने बताया था जो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होता है ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, तो ये बनता है हमारा व्यास। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर दो पासों को फेंकें तो 13 आने का। देखिए, कुल योग हमारे पास होता है, सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि कौन कौन से बनेंगे हमारे पास केसेस। 1 से लेके 6 तक पासे होते हैं, तो 1 1 आ सकता है। 1 से 6 हम लिख दिया हमने, या 2 1 2 2 2 6 तक आप लिख देंगे, या फिर 3 1 3 2 3 6 तक आप लिखेंगे। इसी तरह 4 5 और 6 के लिए यूज करेंगे। तो टोटल हमारे पास ये बनते हैं, कुल केस बनते हैं आपके पास 36। 6 इंटू 6, एक पासे के लिए 6 और दूसरे के लिए भी 6, तो 36 आपके पास आते हैं। अधिकतम जो योग होता है, देखिए 6 और 6, 6 और 6, अधिकतम योग होगा 12, और आपसे बोला गया है 13, मीन्स ये असंभव घटना है। तो 13 कभी भी नहीं आ सकता है, तो 13 योग 13 आने की प्रायिकता आपकी होगी 0/36 यानी कि 0। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि सफेद गेंद आपको निकालनी है। तो सफेद गेंद की अगर हम प्रायिकता देखें तो सफेद गेंद है हमारे पास 2, और कुल गेंदें हैं हमारे पास 3 + 2 + 4, यानी कि हमारा आंसर प्रायिकता का यहाँ पर होगा 2/9। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं लिख देती हूँ कि आपका जो भी घटना होती है उसके लिए आप प्रायिकता कैसे निकालते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभावित परिणामों की संख्या। नेक्स्ट है, दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की। तो देखिए, हमने देखा था कि कुल हमारे पास मिलते हैं 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब 10 आने की अगर हम देखें, योग 10 आए आपके पास, तो इसके लिए कौन कौन से पेयर बनेंगे? 5 5 6 4 4 6, 3 ही ऐसे आपको मिलते हैं जिसमें योग 10 आता है। तो इसकी प्रायिकता आपकी हो गई 3/36 मीन्स 1/12। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देखिए आपको बताया गया था कि घटना के होने का और नहीं होने को अगर हम जोड़ें तो ये 1 के बराबर होता है। नहीं होने को हम ऊपर बार से दिखाते हैं, होने की हमें प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की हमसे पूछी है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाता है 0.95 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पत्तों की गड्डी में से बेगम निकाली गई है। तो कुल पत्ते हमारे पास होते हैं 52, और बेगम आने के, देखिए बेगम होती है आपके पास 4, तो प्रायिकता हो गई आपके पास बेगम आने की 4/52, ये बना 1/13 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्यान रखिएगा कि जो प्रायिकता है ये हमारी हमेशा 0 और 1
हो सकती है और या फिर इसके बीच में। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको नेगेटिव दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि नहीं हो सकती, तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है असंभव घटना। देखिए मैंने आपको दो घटनाएं बताई थी। संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, जो कभी हो ही नहीं सकती है ऐसा इवेंट, इसकी प्रायिकता है 0। तो आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट है आपके पास 9 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, कुल अंक है 9 और विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो विषम वो होते हैं जो 2 से भाग ना जाएं। तो ऐसे अंक देखिए कौन कौन से 1, 3, 5, 7, 9, कुल अंक आ रहे हैं हमारे पास 5। तो प्रायिकता क्या होगी आपकी 5/9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं आप ध्यान रखेंगे तो देखिए माइनस वाली कभी भी नहीं हो सकती है, तो बी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक पासे को एक बार उछालने में 5 से कम। देखिए कुल संख्या होती है पासे पे 6 और 5 से कम कौन कौन सी होती है आपके पास, 5 से कम होती है हमारे पास 1 से लेके 4 तक। आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रायिकता जो होगी 5 से कम आने की, ये होगी हमारे पास 4/6 यानी कि 2/3। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है घटना की प्रायिकता बताइए। तो घटना की प्रायिकता ये आपकी होती है 0 और 1 हो सकती है या इसके बीच में। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, घटना के होने का और नहीं होने का अगर हम जोड़ करें तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान में आपको क्या भरना होगा 1, तो 1 इसका उत्तर होगा। ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अलग अलग चैप्टर वाइज देखने हैं तो आप पाई हट चैनल पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं।